दोस्तों प्रणाम। प्रणामी पशु आहार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं निशांत और आज शुरू करते हैं हम। क्या आपके पशु के रुमेन में पित्त बनता है, तेजाब बनता है और उसका पीएच है, जो रुमेन का पीएच है जो वो अनबैलेंस है, वो असंतुलित है, उसका पता कैसे लगाया जाए? हम उसके पीएच को कैसे माप सकते हैं? उसका कोई यंत्र, हम उसका कोई तेजाब निकाल के चेक तो कर सकते नहीं है। उसके कुछ लक्षण हैं, वो समझने की कोशिश हम जरूर कर सकते हैं। 4-5 एक ऐसे लक्षण हैं जो पशु आपके डेयरी फार्म पे अपने आप ही दिखाना शुरू कर देगा अगर उसके पेट में तेजाब बनता है। उसका दूध अगर 15 लीटर से, अगर भैंस है, अगर हम भैंस की बात करें, अगर वो ज़्यादा दूध दे रही है, 15-20 लीटर पर आपकी भैंस दूध दे रही है, वो अचानक से उसका दूध ड्रॉप हो जाएगा। अचानक से उसका दूध ड्रॉप हो जाएगा, वो खाना कम कर देगी, उसका शरीर कमज़ोर होने लग जाएगा, दस्त उसको ज़्यादा लगने लग जाएंगे, बेहिसाब दस्त लगने लग जाएंगे, बिना किसी कारण से उसको दस्त लगने लग जाएंगे, ढीली पड़ने लग जाएगी, आलसपन उसमें ज़्यादा रहने लग जाएगा। तो ये सब तेजाब, पित्त ज़्यादा बनने के कारण होता है। दोस्तों, हमारे पशुपालक भाई ज़्यादा दूध में, ज़्यादा दूध, हमारा पशु ज़्यादा दूध दे, उसको पूरा करने के लिए हमारे पशुपालक कंसंट्रेट, संतुलित पशु आहार अपने पशुओं को ज़्यादा देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा पशु वो खाना पचा नहीं पाता। क्योंकि आजकल पशु 80 से 90% पशु खूंटे पर ही बंधे रहते हैं। उनकी चाल फिर ना के बराबर हो चुकी है। उनके रुमेन में तेजाब की मात्रा इतनी ज़्यादा बन जाती है कि उनका खाना पच नहीं पाता, जिसके कारण से उनके पेट में तेजाब की मात्रा एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण उनका दूध का प्रोडक्शन ड्रॉप हो जाता है ड्रास्टिकली। एक ही दम 15 से 20 लीटर वाली भैंस का प्रोडक्शन दूध का एक ही दम ड्रॉप हो जाता है। तो मैं आपको एक देसी इलाज इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आपको सबसे पहले तो जो आप उसको खले और जो भी आप उसको पशु आहार दे रहे हैं वो बिल्कुल 25% कर दीजिए। अभी वो पशु आहार पचाने की क्षमता में बिल्कुल भी नहीं है। 10 से 15 दिन 25% उस पशु आहार को कर दीजिए और हरा चारा और भूसे की मात्रा उसको बढ़ाइए। जब वो उसको चरेगा, उसके मुंह में जो लार बनेगी, वो लार जाके उसके रुमेन में बैठेगी और जो अच्छे बैक्टीरिया उसकी लार में बनेंगे वो उसके तेजाब को खत्म करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। दूसरा, आप उसकी डाइट में मीठे सोडे का इस्तेमाल करें। दोस्तों, ये है मीठा सोडा। आप 50 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक, ये डिपेंड करता है कि पशु की हालत कितनी गंभीर है, वो आप 50 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक डेली बेसिस पे आप अपने पशु को दीजिए। ये मीठा सोडा आपके पशु के पेट में जाकर उस खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। फिर देखिए, आपके पशु का दूध भी बढ़ेगा, दूध में फैट भी बढ़ेगा और फैट के साथ आपके पशु के दूध का SNF भी बढ़ेगा। इसके साथ मैं बताना चाहूँगा, फिर आप 10 से 15 दिन बाद धीरे धीरे करके उसका पशु आहार धीरे धीरे करके खोल सकते हैं। जब आपको लगे कि भाई अब उसकी तेजाबी जो पित्त उसका बन रहा है वो कम होता जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, पशु के पेट में जो रुमेन होता है उसमें एक पेपिला नाम की चीज होती है, जो उसकी ऐसे पेपिला दिखते हैं उसकी ऐसे। अगर उसको लगातार तेजाब बनता रहा ना, तो ये जो उसके रुमेन में जो पेपिलाज होते हैं ये डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। सारा मेन काम इसका है
दूध बनना, फैट बनना, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके दूध बनाना, ब्लड स्ट्रीम से सारा फंक्शनिंग का काम इन पेपिलाज का है। वो एसिड जाके इन सारे पेपिलाज को खत्म कर देगा। ये सारी साइंटिफिक नॉलेज के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी कंपनी लेकर आई है प्रणामी मिल्क प्लस पशु आहार, जो आपको पशुओं में ये समस्या आने ही नहीं देगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस मिल्क प्लस पशु आहार में हमने सोडे के साथ यूज करा है एंजाइम और यीस्ट। मॉडर्न साइंस की टेक्नोलॉजी है एंजाइम और यीस्ट। ये आपके पशु के पेट में जाकर माइक्रोफ्लोरा की टेंडेंसी को इतनी ज्यादा बढ़ा के रखती है पूरे साल के लिए कि उसके पेट में अच्छे जीवाणुओं की संख्या लगातार बनी रहती है और उसके पेट में कभी तेजाब की, पित्त की समस्या नहीं आती, जिसके कारण आपके पशु का दूध लगातार ब्यात दर ब्यात बढ़ता रहता है। इसी के साथ आज के टॉपिक पर मैं आपसे विश्राम लेता हूं और अगले टॉपिक पर फिर मिलते हैं आपसे। प्रणाम।